नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र जगह के बारे में बात करने वाले हैं, कैलाश पर्वत। जी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि आस्था, कहानियों और गहरे सवालों का एक संगम है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक प्राचीन गुरु और उनके शिष्य के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। उसमें कैलाश से जुड़े कई छुपे हुए पहलू, कहानियां और उसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो सब बताया गया है। हाँ, वो संवाद काफी गहरा है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उस बातचीत से कैलाश के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बातें हैं वो आपके सामने रखें, जैसे उस ज्ञान के सागर से कुछ मोती चुन कर लाएं। जरूर जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैलाश पर्वत है क्या ये? नक्शे पर देखें तो पश्चिमी तिब्बत में है, ऊंचाई भी है 6,638 मीटर। जी। लेकिन जो स्रोत है हमारे पास उसमें गुरु कुछ अलग नजरिया देते हैं, है ना? वो इसे सिर्फ एक भौगोलिक चीज नहीं मानते। बिल्कुल सही कहा। गुरु इस बात पर काफी जोर देते हैं कि कैलाश की जो बनावट है वो प्राकृतिक कम लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी योजना के तहत किसी शक्ति ने इसे गढ़ा है। अच्छा, कैसे? जैसे इसके जो 4 मुख हैं वो बिल्कुल सटीक रूप से चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है। एक विशालकाय पिरामिड जैसा। स्रोत ये कहता है कि ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का ऊर्जा केंद्र है, एक कॉस्मिक एक्सिस, जिसे पुराणों में कभी-कभी मेरू पर्वत या ब्रह्मांड की धुरी भी कहा गया है। और इसी ऊर्जा से जुड़ी कुछ अजीब बातें भी हैं, जैसा स्रोत में जिक्र आता है। जैसे मैंने सुना, दोपहर में परछाई नहीं दिखती या समय की गति बदल जाती है। हाँ, ये बातें स्रोत में आती हैं। परछाई वाली बात, बाल और नाखूनों का तेजी से बढ़ना। सच में? स्रोत के अनुसार हाँ। और दिशासूचक यंत्र कंपास वहां ठीक से काम नहीं करते, भटक जाते हैं। लेकिन गुरु इन्हें सिर्फ वैज्ञानिक पहेलियां नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये संकेत हैं। ये दिखाते हैं कि ये जगह सामान्य भौतिक नियमों के दायरे से कुछ हद तक बाहर है। ये एक अलग ही आयाम है। और नासा की तस्वीरों का भी जिक्र है, क्या वो कुछ साबित करती हैं? स्रोत में उसका जिक्र है, पर बहुत विस्तार से नहीं। बस ये कहा गया है कि नासा की तस्वीरों ने भी इसके रहस्य को कम नहीं किया, बल्कि शायद कुछ ऐसे पैटर्न या संरचनाएं दिखाई दी जो और भी सवाल खड़े करती हैं। पर मुख्य जोर रहस्य पर ही है। तो इसकी बनावट, इसकी ऊर्जा, ये अपने आप में ही इसे खास बनाती हैं। निश्चित रूप से। और फिर बात आती है यहाँ रहने वालों की। महादेव शिव और देवी पार्वती, ये उनका निवास स्थान माना जाता है। जी हाँ, ये सबसे प्रमुख मान्यता है। स्रोत इनके रिश्ते के बारे में, इनके यहाँ होने के बारे में क्या खास बताता है? स्रोत में पार्वती जी की तपस्या पर बहुत जोर दिया गया है। जब वो सती के रूप में अपना शरीर त्यागने के बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में दोबारा जन्मी, हाँ। तो उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए यहीं इसी कैलाश क्षेत्र में बहुत कठोर तपस्या की थी, सालों साल। अच्छा। गुरु ऐसे सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं मानते। वो कहते हैं ये प्रकृति यानी पार्वती और परम चेतना यानी शिव, इनके मिलन का प्रतीक है। और ये पवित्र मिलन इसी कैलाश पर संभव हुआ। ये स्थान उस मिलन का साक्षी है। ये तो बहुत गहरा प्रतीक है। और उनके पुत्रों की कहानियां, गणेश जी और कार्तिकेय, हाँ, वो भी यहीं से जुड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी कहानियां भी यहीं कैलाश के आंगन में ही घटित हुई, और स्रोत उन्हें भी बड़े प्रतीकात्मक ढंग से देखता है। जैसे गणेश जी की कहानी, वो कैसे? जैसे पार्वती जी ने उन्हें अपने उपटन से बनाया, हाँ। उनमें प्राण डाले, फिर शिवजी ने अनजाने में उनका सिर काट दिया। हाँ, वो क्रोध वाली घटना। जी। और फिर हाथी का सिर लगाया गया। तो गुरु इसे समझाते हैं कि ये ज्ञान गणेश के उदय से पहले हमारे मूल अहंकार, जो पहला सिर था, उसके नष्ट होने की प्रक्रिया है। अच्छा, विघ्नहर्ता बनने से पहले विघ्न हटाना पड़ा। बिल्कुल। और फिर वो प्रथम पूज्य बने, बुद्धि के देवता। वहीं कार्तिकेय, जो शिव की दिव्य चिंगारी से जन्मे, वो बने देवताओं के सेनापति। तो एक बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक, दूसरे वीरता और कर्म के। और दोनों का बचपन, उनकी लीलाएं सब कैलाश से जुड़ी हैं। वाह, तो ये पूरा परिवार ही यहाँ केंद्रित है। लेकिन इन दिव्य कहानियों के अलावा कैलाश का एक और बड़ा यथार्थवादी रहस्य है, जिस पर स्रोत काफी बात करता है, कि इस पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां फतेह हो जाती हैं, लोग वहां पहुंच जाते हैं, पर कैलाश, जो उससे कम ऊंचा है, वहां कोई नहीं पहुंच पाया।
क्यों? स्रोत के मुताबिक ये पर्वतारोहण की क्षमता या तकनीक का सवाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चढ़ा नहीं जा सकता। तो फिर? बात है स्थान की पवित्रता की। इसे वर्जित माना जाता है। स्रोत में चीनी सरकार द्वारा लगाई गई रोक का भी जिक्र है। वो अब अनुमति नहीं देते। हाँ, वो तो है। लेकिन गुरु कहते हैं कि असली रोक वो नहीं है। असली रोक दैवीय है। एक अदृश्य शक्ति है जो रोकती है। दैवी रोक मतलब कैसे? स्रोत में कई किस्से हैं, अनुभव हैं लोगों के, जिन्होंने कोशिश की। वो या तो अचानक रास्ता भटक गए, खो गए, या फिर मौसम एकदम से इतना खराब हो गया कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। या कई बार लोगों को अंदर से ही एक बहुत तीव्र एहसास हुआ कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। एक तरह की मानसिक या आत्मिक बाधा। स्रोत कहता है कि ये पहाड़ आपको ऊपर आने ही नहीं देता, ये अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहता है। सिर्फ एक तिब्बती संत मिलारे पाके पहुंचने की बात कही जाती है, क्या ये सच है? हाँ, ये किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है, पर स्रोत ये भी कहता है कि जब वो शिखर से लौटें तो वो इस अनुभव के बारे में पूरी तरह मौन रहें। चुप रहें, कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं। मानो वो अनुभव शब्दों में बताने लायक था ही नहीं, वो सिर्फ महसूस करने वाला एक आंतरिक अनुभव था। ये तो और रहस्यमय हो गया। जी, और गुरु ये भी इशारा करते हैं कि शायद कैलाश सिर्फ ऊपर से ही रहस्यमय नहीं है। हो सकता है इसके नीचे प्राचीन गुफाएं हों, भूमिगत कक्ष हों। सच में? नीचे क्या हो सकता है? जहां शायद प्राचीन ज्ञान, ब्रह्मांड के रहस्य संग्रहित हों। ये सब स्रोत की बातें हैं, अटकलें हैं, पर ये कैलाश के रहस्य को और गहरा करती हैं। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही ये पवित्र नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक अद्भुत संगम स्थली है। बौन धर्म, जो तिब्बत का प्राचीन धर्म है, वो इसे अपने पवित्र पर्वत युंगद्रुंग गुतसेग या सिम्पायमेन का निवास मानते हैं। अच्छा। जैन परंपरा मानती है कि उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे डिमचोक, चक्रसंवर और उनकी साथी देवी दोरजे फागमो का निवास मानते हैं। ये उनके लिए भी परम पवित्र है। तो मतलब चार धर्मों का ये केंद्र बिंदु है। हाँ, ये इसकी सार्वभौमिकता दिखाता है। स्रोत में रावण वाला किस्सा भी आता है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो अहंकार और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। कैसे? उसने तो अहंकार में ही कैलाश उठाने की कोशिश की थी ना? की तो थी। गुरु बताते हैं कि रावण का वो प्रयास सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वो असल में शिव की जो ऊर्जा है, जो शक्ति कैलाश में केंद्रित है, उसे अपने वश में करना चाहता था, लंका ले जाना चाहता था। अच्छा, ये बात थी। लेकिन तब शिव ने क्या किया? सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को जरा सा दबा दिया और रावण उसके नीचे दब गया। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। और फिर उसने क्रोध नहीं किया? नहीं, यही तो अद्भुत बात है। उस पीड़ा में, उस एहसास में कि वो शिव की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, उसने शिव की स्तुति शुरू कर दी और उसी क्षण रचा गया वो प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र। वाह, मतलब अहंकार भी वहां पहुंचकर भक्ति में बदल सकता है। हाँ, कैलाश का प्रभाव ही ऐसा है। वहां बड़े से बड़ा अहंकार भी नतमस्तक हो जाता है। इसीलिए शायद लोग यहाँ चढ़ने की कोशिश करने के बजाय इसकी परिक्रमा करने आते हैं, जिसे कोरा कहते हैं। बिल्कुल, वो 52 किलोमीटर की परिक्रमा, जो बाहरी तौर पे तो बहुत कठिन है, दुर्गम रास्तों से गुजरती है। हाँ, सुना है बहुत मुश्किल है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये यात्रा बाहरी कम भीतरी ज्यादा है। हर कदम पर आप प्रकृति की विशालता और अपनी खुद की लघुता को महसूस करते हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा से जन्मों के पाप या कर्म धुल जाते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं कि असल में इससे कर्म धुले न धुले, अहंकार जरूर गलता है। आप वहां कुछ जीतने या पाने नहीं जाते, बल्कि समर्पित होने जाते हैं। समर्पण, ये शायद कुंजी है। जी। तो अंत में अगर हम सार देखें तो स्रोत शिव पार्वती और उनके परिवार को किन बड़े प्रतीकों से जोड़ता है? ये सिर्फ देवता है या कुछ और भी दर्शाते हैं? गुरु उन्हें गहरे प्रतीकों के रूप में देखते हैं। शिव वो परम स्थिरता है, ठहराव, वैराग्य, चेतना। पार्वती वो क्रियाशील ऊर्जा है, शक्ति, भक्ति, प्रेम, प्रकृति। शिव और शक्ति। बिल्कुल। और उनका नृत्य, शिव का रुद्र तांडव, जो सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है, और पार्वती का प्रेममय लास्य नृत्य। ये दोनों मिलकर सृष्टि के संतुलन को दिखाते हैं, शक्ति और लालित्य का संतुलन। और गणेश और कार्तिकेय? गणेश बुद्धि के, विवेक के, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के देवता हैं। वो बाधाओं को हटाते हैं। और कार्तिकेय वो लक्ष्य भेदी कर्म, साहस और वीरता के प्रतीक हैं।
तो ये सब मिलकर मतलब जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। हाँ, एक तरह से ये जीवन के पूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्धि, कर्म, स्थिरता, ऊर्जा, प्रेम, वैराग्य, सब कुछ। और इन सब का केंद्र है कैलाश। तो कैलाश पर्वत, जैसा हमने शुरू में कहा, सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। ये तो कहानियों, रहस्यों, आस्थाओं और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल सही कहा, एक जीवित ग्रंथ है ये। स्रोत के अंत में गुरु एक बहुत सोचने वाली बात कहते हैं, है ना? हाँ, वो एक सवाल छोड़ जाते हैं पाठक के लिए या सुनने वाले के लिए। क्या सवाल है वो? वो पूछते हैं, क्या कैलाश सचमुच में पश्चिमी तिब्बत में स्थित कोई भौगोलिक जगह ही है, या फिर कैलाश चेतना की एक अवस्था है, एक भीतरी अनुभव है? मतलब क्या उस परम शांति, उस केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें हजारों मील चलकर तिब्बत जाना जरूरी है, या वो कैलाश हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारे अंदर? हाँ, शायद असली कैलाश की यात्रा बाहर नहीं, अपने भीतर करनी होती है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा। और जब साधक तैयार होता है, सही समय आता है, तो वो कैलाश उसके भीतर ही प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है कि असली मंजिल बाहर नहीं, भीतर है। जी, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। कैलाश एक बाहरी यात्रा भी है और एक भीतरी पुकार भी।